रामगढ़ गांव में दो ही चीजें मशहूर थीं। एक लाला जगदीश प्रसाद की तेज बुद्धि और दूसरा उनका अंधा अहंकार। लाला का मानना था कि दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं बना जिसकी चाबी उनकी अक्ल के पास ना हो। देख रहे हो भोलू, ये जो सामने गेहूं की लहलहाती फसल दिख रही है ना, ये सब मेरी अक्ल की देन है। लोग कहते हैं मेहनत से फसल उगती है। मैं कहता हूं सही समय पर सही ब्याज लगाने से फसल घर आती है। अरे लाला जी, आपकी बुद्धि तो साक्षात सरस्वती का वरदान है। लोग कहते हैं कि अगर यमराज भी आपसे हिसाब करने आ जाए तो आप उन्हें भी टैक्सेस की पट्टी पढ़ाकर वापस भेज दें। हाँ, यमराज को तो मैं बाद में देखूंगा। पहले उस कमबख्त रघु को देखो, आ रहा है अपनी फटी किस्मत और फटा कुर्ता लेकर। आओ आओ रघु भाई, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? या फिर घर में चूल्हा जलना बंद हो गया जो इस लाला की याद आई? राम राम लाला जी, चूल्हा तो 3 दिन से वैसे भी ठंडा ही है, पर आज अनाज के लिए नहीं, अपनी जमीन के कागजों के लिए आया हूं। सुना है आपने मेरी जमीन नीलाम करने की मुनादी पिटवा दी है। अरे भाई, इसमें मेरा क्या दोष? तुमने बाप दादा के जमाने का कर्ज नहीं चुकाया। अब देखो रघु, बुद्धि का नियम यही कहता है, जिसका दाना उसका खाना। तुम्हारी जमीन अब मेरी अक्ल का इनाम है। लाला जी, वो जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं है, मेरे पिता की आखिरी निशानी है। क्या कोई रास्ता नहीं है? मैं दिन रात मजदूरी करूंगा, आपका एक एक पैसा सूद समेत चुका दूंगा। मजदूरी? अरे रघु, तेरी पूरी जिंदगी की कमाई भी लाला जी के एक दिन के ब्याज के बराबर नहीं है। कुछ अक्ल की बात कर। चलो एक मौका देता हूं। सुना है तुम भी बड़ी टेढ़ी बातें करते हो। तुम्हारी जमीन वापस मिल सकती है, लेकिन मेहनत से नहीं, बुद्धि से। कैसी बुद्धि लाला जी? मैं तुमसे 3 पहेलियां पूछूंगा। अगर तुमने जवाब दे दिया तो तुम्हारी जमीन के कागज इसी वक्त फाड़ दूंगा, लेकिन अगर हार गए तो तुम्हें इस गांव से हमेशा के लिए जाना होगा, अपनी इस फटी चादर और टूटे हुए ईमान के साथ। माहौल में तनाव बढ़ जाता है। रघु गहरी सांस लेता है। मंजूर है लाला जी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर मैं जीत गया तो आप पहेलियों के जवाब के साथ साथ वो एक सबक भी सीखेंगे जो आप बरसों पहले भूल चुके हैं। सबक? मुझे? चलो ये भी मंजूर है। भोलू, ढोल पिटवा दे। कल सुबह इसी चबूतरे पर रघु की किस्मत का फैसला होगा। रघु की टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर का हिस्सा, एक छोटा सा मिट्टी का दिया जल रहा है। कोने में एक खाली मटका रखा है। क्यों मोल ले लिया लाला से बैर? वो शहर से पढ़ा लिखा चालाक आदमी है और आप तो सीधे साधे इंसान हैं। सीता, सीधा होना कमजोरी नहीं है। लाला को अपनी बुद्धि पर घमंड है और मुझे उस ईश्वर पर भरोसा जिसने मुझे ये जीवन दिया है। आज रात बस एक ही मंत्र याद रखना है, यह समय भी बीत जाएगा। पर अगर हार गए तो हम कहाँ जाएंगे? हार वो होता है जो कोशिश नहीं करता। कल सुबह सूरज जब उगेगा तो वो सिर्फ उजाला नहीं लाएगा, वो लाला जगदीश प्रसाद के अहंकार का अंत भी लाएगा। तो रघु, तैयार हो अपनी बर्बादी का तमाशा देखने के लिए? पहली पहेली पूछिए लाला जी। तो सुनो, ऐसी कौन सी चीज है
जो राजा के महल में भी है और गरीब की कुटिया में भी, पर अमीर उसे देख नहीं पाता और गरीब उसे छोड़ नहीं पाता। रघु चुप था। लाला के चेहरे पर जीत की मुस्कान आने ही वाली थी कि तभी रघु ने अपनी आंखें खोली। लाला जी, इसका जवाब बहुत सरल है, पर आपके पास वो नहीं है, इसीलिए आप देख नहीं पा रहे। जवाब दे, पहेली मत बुझा। उसका जवाब है अभाव। अमीर को अपनी दौलत में कभी कुछ कम नहीं दिखता और गरीब के पास कमी के सिवा कुछ और है ही नहीं। लाला का चेहरा उतर जाता है। गांव वाले तालियां बजाने लगते हैं। अभी तो शुरुआत है, दूसरी पहेली इससे भी भयंकर होगी। और याद रखना रघु, तीसरी पहेली तक तुम पहुंच भी पाए तो वहां जो जाल मैंने बुना है उससे खुद भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। पहली पहेली का जवाब देकर रघु ने लाला की नाक तो काट दी थी, लेकिन घायल शेर और अपमानित लाला दोनों ही बहुत खतरनाक होते हैं। लाला की आंखों में अब खेल नहीं बल्कि दुश्मनी थी। वाह वाह रघु, मान गए। अभाव का जवाब देकर तुमने अपनी गरीबी का अच्छा प्रदर्शन किया, पर याद रखना ये बुद्धि का अखाड़ा है। यहां एक दांव से कुश्ती नहीं जीती जाती। लाला जी, ये तो चराज बैठा आप पर, गांव वाले थू थू कर रहे हैं। अब वो ब्रह्मास्त्र निकालिए, वरना आज गद्दी हाथ से गई। लाला जी, अगली पहेली पूछिए। वक्त बहुत कीमती है और वैसे भी यह समय भी बीत जाएगा। समय की बात मत कर, समय तो मैं तेरा अब खराब करूंगा। सुन दूसरी पहेली। वो क्या है जो चलता है पर बरता नहीं, जो बोलता है पर उसकी जीभ नहीं, जो सबको राह दिखाता है पर खुद एक ही जगह कैद रहता है? और ध्यान रहे रघु, इसका जवाब अगर गलत हुआ तो शर्त के मुताबिक तुझे अभी इसी पल गांव छोड़ना होगा। अरे ये कैसी पहेली है? पैर नहीं तो चलेगा कैसे? लाला ने फंसा लिया इसे। रघु बेचारा गया काम से। रघु के चेहरे पर पसीना आता है। वह इधर उधर देखता है। लाला मुस्कुरा रहा है। कब बोले लाला, जो चलता है पर बढ़ता नहीं। अरे ये तो हमार बुढ़िया है, सारा दिन घर में चलती रहती है पर काम रत्ती भर नहीं बढ़ता। चुप कर ओ बंसी, दिमाग का खेल चल रहा है यहाँ। अपनी गृहस्थी का रोना मत रो। रघु बोल, जवाब दे, वरना बिस्तर बांध ले। लाला जी, जवाब मिल गया। वो चीज है रास्ता। रास्ता मीलों तक चलता है पर अपनी जगह से 1 इंच नहीं बढ़ता। वो मुसाफिरों को मंजिल बताता है, यानी राह दिखाता है, पर खुद कैद रहता है मिट्टी में। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठता है। लाला की कुर्सी डगमगा जाती है। दो पहेलियां जीत गया वो फटेहाल। मेरी नाक मिट्टी में मिल गई भोलू। अब कल आखिरी पहेली है और मैं उसे हारने नहीं दे सकता। लाला जी, कल पहेली पूछिए ही मत। मतलब? कल आप उसे मौत की पसंद पूछिए। उसे एक ऐसी स्थिति में डाल दीजिए जहां बुद्धि नहीं किस्मत काम आए, और हम किस्मत पहले ही बदल देंगे। शाबाश भोलू, तू मेरा असली नमक खलाल है। कल सुबह रघु को पता चलेगा कि लाला की बुद्धि पहेलियों में नहीं साजिशों में बसती है। और रघु, आज कोई शब्द वाली पहेली नहीं होगी। आज तेरी किस्मत का फैसला ये 2 पर्चियां करेंगी। इन दोनों में से एक पर लिखा है जमीन वापस और दूसरी पर लिखा है
देश निकाला। अगर तूने सही पर्ची चुनी तो तू जीत गया, अगर गलत तो तुझे इसी वक्त गांव छोड़ना होगा। पर लाला जी, ये तो जुआ है, पहेली नहीं। बुद्धि वही है जो जुए को भी जीत में बदल दे। चुन। मूर्ख रघु, लाला ने दोनों पर्चियों पर देश निकाला ही लिखा है। तू जो भी चुनेगा तेरी बर्बादी पक्की है। क्या हुआ रघु, हाथ कांप रहे हैं? उठा पर्ची। लाला जी, ईश्वर सब देख रहा है। आपने जो खेल रचा है उसका अंत भी वही करेगा। रघु तेजी से एक पर्ची उठाता है, लेकिन वह उसे पढ़ता नहीं है। पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है। लाला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या किया तूने? तूने पर्ची खा ली। अब कैसे पता चलेगा कि उसमें क्या लिखा था? बहुत आसान है लाला जी। जो दूसरी पर्ची आपके हाथ में है उसे खोलकर PRH लीजिए। उसमें जो लिखा होगा उसका ठीक उल्टा मेरी पर्ची में लिखा था। रघु ने खेल ही पलट दिया था। लाला ने दोनों पर्चियों पर देश निकाला लिखा था। अब अगर लाला दूसरी पर्ची खोलता है तो उसकी धोखाधड़ी सबके सामने आ जाएगी, और अगर नहीं खोलता तो उसे रघु को विजेता मानना पड़ेगा। ये तूने क्या किया? तू पर्ची कैसे खा सकता है? ये तो बेईमानी है। ये खेल रद्द है। हाँ, ये तो जादू टोना है। पर्ची खाना कोई अक्ल की बात थोड़ी है। लाला जी, खेल के नियम आपने बनाए थे, मैंने तो बस अपनी किस्मत को अपने भीतर उतार लिया। अब इंसाफ बहुत आसान है। आपके हाथ वाली पर्ची पढ़िए। अगर उसमें देश निकाला लिखा है तो इसका मतलब मेरी वाली पर्ची जमीन की था, और अगर आपकी पर्ची जमीन की है तो मैं अभी गांव छोड़ डाच दूंगा। रघु सही कह रहा है लाला। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने दो। खोलो वो पर्ची। अरे, इसमें तो लिखा है देश निकाला। इसका मतलब जो पर्ची रघु ने खाई उसमें जमीन वापस लिखा था। लाला जी, आप तो बड्ढे दयालु निकले। रघु को उसकी जमीन लौटा दी। रघु, तूने पूरे गांव के सामने मेरा तमाशा बनाया है। तूने मुझे हारा हुआ दिखाया। अब ये जंग जमीन की नहीं, साख की है। मैं तुझे इस गांव में रहने तो दूंगा, पर एक जिंदा लाश बनाकर। लाला जी, अब क्या करेंगे? गांव वाले तो उसे पलकों पर बिठा रहे हैं। उसे बिठाने दे। अब मैं वो जाल बिछाऊंगा जिसमें चूहा नहीं, शेर भी फंस जाए। उसे कहो कि जमीन के कागज लेने के लिए उसे एक अंतिम परीक्षा देनी होगी, अंधेरे कुएं की परीक्षा। लाला ने रघु को संदेश भिजवाया कि कागज चाहिए तो रात के सन्नाटे में पुराने कुएं पर आए। रघु जानता था कि ये मौत का बुलावा हो सकता है, पर सत्य के मार्ग पर चलने वाले डरते नहीं। मत जाइए, उनकी आंखों में खून उतर आया है। वो आपको मार डालेंगे। सीता, अगर आज मैं रुक गया तो आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि सच घमंड के आगे झुक गया था। ईश्वर साथ है, और याद रखना, यह समय भी बीत जाएगा। रात का गहरा सन्नाटा। रघु कुएं के पास पहुंचता है। लाला और उसके 4 लठैत गुंडे वहां मशाले लेकर खड़िए हैं। आ गए रघु भाई, बद्दी हिम्मत दिखाई। देख, वो कुआं देख रहा है, उसमें मैंने कागज फेंक दिए हैं। अगर तू सच्चा है तो नीचे उतर और कागज ले आ। पर याद रखना, उस कुएं में पानी नहीं,
जहरीले सांपों का बसेरा है। कागज नीचे फेंकना आपकी बुजदिली है लाला जी, और उन्हें लाना मेरी मजबूरी। रघु आधा नीचे पहुंच चुका है। अचानक कुएं के अंदर से एक अजीब सी हंसी सुनाई देती है। लाला और उसके गुंडे चौंक जाते हैं। ये किसकी आवाज है? कुएं में कौन है? लाला, मैं तेरा लालच हूँ। आज तूने जिसे नीचे भेजा है वो तुझे लेने आया है। अचानक कुएं से तेज रोशनी निकलती है और लाला के हाथ से पत्थर छूटकर उसके खुद के पैर पर गिर जाता है। मेरा पैर, भागो, यहाँ भूत है। लाला और उसके गुंडे डर के मारे भाग खड्डे होते हैं, लेकिन तभी रघु कुएं से बाहर आता है, पर उसके हाथ में कागज नहीं, कुछ और ही है, कुछ ऐसा जिसे देखकर गांव की सुबह बदल जाएगी। अहंकार इंसान की आंखों पर ऐसी पट्टी बांधता है कि उसे अपने पैरों के नीचे दबा खजाना नहीं, दूसरों की बर्बादी दिखती है। लाला जी, आपने कागज फेंके थे, पर ईश्वर ने मेरी ईमानदारी का फल भेजा है। लाला अपने बिस्तर पर लेटा है। ओए भोलू, दरवाजा बंद कर, देख कहीं वो कुएं वाला साया तो नहीं आया। हाय मेरा पैर, उस पत्थर ने तो मेरी बुद्धि ही कुचल दी। लाला जी, मैंने कहा था ना कि उस कुएं में कुछ गड्ढाबद्ध है। गांव वाले कह रहे हैं कि रघु वहां से गायब हो गया। शायद साये ने उसे अपना भोजन बना लिया। भोजन बना लिया? सच? चलो, पैर टूटा तो क्या हुआ, कांटा तो निकला। अब उस जमीन पर मेरा कब्जा पक्का है। तभी अचानक हवेली का भारी दरवाजा जोर से खुलता है। लाला जी, बाहर आइए। आपके कागज तो कुएं के पानी में गल गए, पर आपकी अमानत मैं वापस ले आया हूं। अमानत? कैसी अमानत? तू जिंदा है? ईश्वर जिसे बचाना चाहे उसे पत्थर क्या, पहद्धा भी नहीं मार सकता। लाला जी, इस कुएं में आपके दादाजी ने बरसों पहले ये कलश छिपाया था। इसमें गांव के उन लोगों की सूची और उनके गिरवी रखे जेवर हैं जिन्हें आपके खानदान ने धोखे से हड़प्पा था। भीड़ में शोर मच जाता है। लाला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसमें लिखा है कि जब कभी लाला खानदान का कोई वारिस धर्म का रास्ता छोड़ उठा दे तो ये संपत्ति गांव के मंदिर और गरीबों में बांट दी जाए। लाला, ये तो तुम्हारे अपने ही पूर्वजों का आदेश है। ये झूठ है। रघु ने ये जाल बुना है। भोलू, निकाल इन सबको बाहर। माफ करना लाला जी, अब तो हवा का रुख बदल गया है। अब आपके साथ खड्डा रहा तो गांव वाले मेरा कचूमर निकाल देंगे। रघु, मुझे माफ कर दे। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। ये कलश ले जा, ये जमीन ले जा। बस मुझे इस कानूनी लफ्ठे और गांव वालों के गुस्से से बचा ले। गांव वालों को लगा कि खेल खत्म हो गया, पर रघु ने अभी अपनी आखिरी चाल नहीं चली थी। उसने लाला को एक ऐसी चुनौती दी जिसने लाला के होश उड़ा दिए। लाला जी, माफी ऐसे नहीं मिलती। कल सुबह आपको गांव के चौराहे पर खड़ा होना होगा। मैं आपसे अपनी तीसरी और अंतिम पहेली पूछूंगा। अगर आपने जवाब दे दिया तो ये कलश और इसमें लिखे नाम हमेशा के लिए जला दिए जाएंगे। आपकी इज्जत बच जाएगी। और अगर मैं जवाब नहीं दे पाया तो आपको अपनी सारी हवेली और धन गांव के नाम करना होगा और खुद फकीर बनकर निकलना होगा। बोलिए, मंजूर है? मंजूर है।
रघु, मैं आ गया अपनी शर्त पूरी करने। पूछ अपनी तीसरी पहेली और खत्म कर ये तमाशा। तमाशा मैंने नहीं लाला जी, आपकी नीयत ने शुरू किया था। खैर, आज आपकी बुद्धि की आखिरी परीक्षा है। अगर आपने जवाब दे दिया तो यह कलश और इसमें लिखी आपकी काली करतूतें हमेशा के लिए राख हो जाएंगी। तो सुनिए लाला जी, वो कौन सा बोझ है जिसे उठाने वाला तो थक जाता है पर उसे देखने वाले को सुकून मिलता है? वह कौन सी संपत्ति है जिसे जितना बांटो उतनी बढ़ती है और जिसे छिपाकर रखो तो वह झर बन जाती है? और अंत में वो कौन सा पल है जिसे आप अभी जी रहे हैं पर उसे पकड़ नहीं सकते? ये कैसी पहेली है? बोझ से सुकून, संपत्ति जो झर बन जाए। भोलू, ओ भोलू, कुछ बता। लाला जी, अब अपनी बुद्धि खुद लगाइए। मेरा दिमाग तो कल रात ही इस्तीफा दे चुका है। बोझ? क्या वो अनाज की बोरी है? नहीं। क्या वो तिजोरी है? नहीं, तिजोरी बांटने से तो घटती है। अर्रे रघु, तूने मुझे फंसा दिया। ये पहेली नहीं, ये तो मौत का फंदा है। हार गया, मैं हार गया रघु। मेरी बुद्धि हार गई। मुझे जवाब नहीं पता। ले जा ये हवेली, ले जा ये धन, मुझे लाला बस जी, माफ कर दे। जवाब आपके पास ही था, पर आप उसे अपने अहंकार की तिजोरी में ढूंढ रहे थे। उस पहेली का जवाब है पछतावा और क्षमा। क्या? पछतावा वो बोझ है जिसे उठाने वाला अंदर से टूट जाता है, पर जब वो माफी मांगता है तो देखने वाले को सुकून मिलता है। और माफी वो संपत्ति है जिसे जितना बांटो इज्जत उतनी ही बढ़ती है। और वो पल जो आप जी रहे हैं वो बदलाव का पल है। लाला जी, ये कलश आपका है, मैंने इसमें से कुछ नहीं निकाला। और आपकी जमीन, वो तो हमेशा से आपकी ही थी, क्योंकि मेरे पिता ने मरने से पहले ही उसे आपके नाम कर दिया था। हाँ, कलश में वो कागज भी था जिसमें लिखा था कि पिता ने अपना कर्ज चुका दिया था, पर आप अपनी बुद्धि के चक्कर में रसीद देना भूल गए थे। मैंने ये सब नाटक सिर्फ इसलिए किया ताकि आपको इंसान बनाया जा सके, साहूकार नहीं। रघु, तूने आज मुझे सबसे बड़ी पहेली का जवाब दे दिया कि असली बुद्धि दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि खुद को सुधारने में है। आज से ये हवेली मेरी नहीं, गांव की पाठशाला होगी। उस दिन रामगढ़ में सिर्फ एक जमीन नहीं बची थी, बल्कि एक इंसानियत बच गई थी। रघु ने साबित कर दिया कि सच्चाई का रास्ता कठिन हो सकता है, पर उसका अंत हमेशा सुखद होता है।